ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है ब्रीदिंग और एक रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन एयर को इनहेल करना और एक्सहेलेशन एयर को बाहर फेंकना, एक्सहेल करना, ये दो प्रोसेसेस होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है या बायोकेमिकल प्रोसेस है। बेसिकली हम ऑक्सीजन को अपनी नोज से लेते हैं। तो क्या पैसेज होता है, नोज से नॉस्ट्रल्स में जाती है, नॉस्ट्रल से फेरिंग्स में जाती है और फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाती है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और लैरिंग से जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो सी शेप कॉइल रिंग्स होती हैं इसके आसपास, जो जो ये कॉइल्स हैं ये हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती हैं। अब ट्रैकिया के बाद ऑक्सीजन जाती है ये वाली पाइप में जिसको ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई के बाद ये जो सेकेंडरी पाइप्स हैं इसको ब्रोंकियोल कहते हैं, और लास्ट में ये फ्लावर जैसी शेप है इसको एल्वियोलाई कहते हैं। अब जो ये प्रोसेस है नोज से नॉस्ट्रल्स, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई तक, इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एल्वियोलाई के बाद कहाँ जाती है ऑक्सीजन, तो एल्वियोलाई के बाद ऑक्सीजन जाती है हमारे ब्लड में, ब्लड से हमारे टिश्यूज़ में और टिश्यूज़ से सेल में। तो हमारे सेल तक ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। अब हम जब फूड खाते हैं वो फूड, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड को ब्रेक डाउन कर देता है किस चीज़ में, ग्लूकोज में और अमीनो एसिड में और साथ साथ में फैटी एसिड में। अब हमारा ब्लड क्या करता है, इस ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को हमारे सेल तक पहुंचाता है। तो हमारे सेल तक ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड पहुंच चुके हैं, इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी पहुंच चुकी है। और ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है, जिसको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहते हैं, कि ऑक्सीजन ने ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कर दी और उससे क्या बनता है, CO2H2O और ATP, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब ये एनर्जी हमारे सेल से बन गई और हम एनर्जी यूज़ करते हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 से लेके 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जो ये सारा प्रोसेस है इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। अब अगर हम देखें तो हमारे जो लंग्स है उसमें एक आउटर लेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको कहते हैं प्लूरा, और हमारे दोनों लंग्स एक मसल पे बैठे होते हैं जिसको कहते हैं डायफ्राम। अब लंग सिटिंग ऑन अ मसल कॉल्ड डायफ्राम। और इसके साथ साथ जो ये ट्रैकिया है इसको विंड पाइप कहते हैं और लैरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स। अब जो एल्वियोलाई है यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कि जो ऑक्सीजन जा चुकी है हमारे ब्लड में और वो हमारे सेल में पहुँची है। और इसी तरह से जब ये प्रोसेस हो गया है और CO2 है, ये CO2 जाती है सेल से टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ से ब्लड में और ब्लड से एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से दोबारा से हम एक्सेल कर देते हैं। अब हमारी जैसे एक विंड पाइप है वैसे ही एक फूड पाइप भी होती है। विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, फूड पाइप जिसको ईसोफेगस कहते हैं। विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो प्रिवेंट करता है कि फूड इस पाइप पे ना जाए। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है।